हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार हम जानते हैं भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त है श्री हनुमान जी। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कि राम के दूत है हनुमान जी। उनके जीवन से हम अनेक प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। उनके जीवन में सबसे बड़ा शिक्षा है राम जी का भक्ति, और उनसे हम एक बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि जब माता सीता का हरण हो गया और सभी वानर मिलके माता सीता की खोज के लिए सारे संसार में भ्रमण करने लगे, तभी हनुमान जी भी अंगद के साथ दक्षिण की ओर गए थे। जब पता चला कि माता सीता का हरण रावण ने किया है और रावण लंका में रहता है और लंका समुद्र को पार करके जाना पड़ता है, तो जब समुद्र के किनारे सभी वानर एकत्रित हुए, इतने बड़े समुद्र को लांघ पाने के लिए सभी जब अपना असमर्थ जता रहे थे, उसी समय जांबवान जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि आप ही एक सक्षम व्यक्ति हो कि आप लंका में जाकर वापस आ सकते हो। आपके समान कोई समर्थवान नहीं है। तो ये कहने पर हनुमान जी जब उड़ान भरी लंका की ओर बढ़ते गए, आप सभी जानते हो कि रास्ते में अनेक प्रकार की बाधा उत्पन्न हुआ हनुमान के लिए, लेकिन वो हनुमान जी सभी बाधाओं को तोड़ते हुए लंका गए थे। तो जब ये हनुमान जी लंका जाने के लिए छलांग लगाया, तो उनका पहला परीक्षा देवताओं ने ली। देवता ने सुरसा को भेजा। सुरसा वहां आए और उन्होंने कहा कि हे बानर, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम अभी मेरा भोजन ही बन सकते हो, मेरे मुख में जाओगे, ना कि लंका। तो हनुमान जी उन्होंने कहा, मेरे पास तनिक भी समय नहीं है, मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो राम कार्य करिबे को आतुरा, कि मैं राम जी के कार्य करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मेरा विघ्न मत बनो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो लंका के ओर माता सीता की खोज में। तो हनुमान जी कहे, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, अगर नहीं खा पाए तो फिर मुझे तुमको जाने देना पड़ेगा। तो हनुमान जी की बात पर सुरसा राजी हो गए और अपना मुख खोला। तो जैसे मुख खोला, हनुमान जी अपने जो शरीर की आकार है उसको बढ़ाने लगे। तो हनुमान जी जैसे बढ़ाए, सुरसा भी उनके बराबर अपना मुख खोला। कहा जाता है हनुमान जी 1 योजन अपने शरीर को बढ़ाते थे, तो सुरसा 2 योजन अपने मुख को बढ़ाता था। तो अगर सुरसा 2 योजन अपने मुख को बढ़ाते थे, तो हनुमान जी अपने शरीर को 4 योजन बढ़ा देते थे। तो जैसे हनुमान जी 4 योजन का अपना शरीर को कर दिए, तो सुरसा ने 6 योजन का कर दिया अपना मुख को। तो फिर हनुमान जी ने अपना शरीर को 8 योजन का किया। तो फिर से सुरसा अपना मुख को 10 योजन का किया। तो ऐसे जब हनुमान जी अपना बल दिखाना था, उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाए, शरीर को इतना बढ़ाए कि वो सुरसा के मुख भी बढ़ने लगा। तो हनुमान जी अंतिम में हम देखते हैं कि हनुमान जी एक छोटा सा रूप धारण किया
और तुरंत सुरसा के मुख में प्रवेश किए और फिर वापस आ गए और कहने लगे, देखो मैं अभी तुम्हारे मुख में प्रवेश करके बाहर आ गया, इसलिए मुझे बाहर जाने दो, मुझे लंका के और बढ़ने दो, लंका की और जाकर मैं माता सीता का खोज करूंगा। तो हनुमान जी के इस लीला में, इस घटना में हम देख सकते हैं, जब हनुमान जी को ताकत दिखाना था, जब भी वो ताकत दिखाना चाहते थे, तो अपने बल दिखाना चाहते थे, तो वो अपने आप को बड़ा कर दिए। लेकिन जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तो अपने आप को छोटा कर दिए। तो इसीलिए कहा जाता है वो सबसे बड़े बुद्धिमान है। और हनुमान जी के इस घटना से हमें सीख मिलता है कि जब हमें शक्ति दिखाना है, हम अपने आप को बड़ा करना चाहिए। जब हमें बुद्धि का प्रयोग करना है, तभी हमें छोटा हो जाना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है, विद्या ददाति विनय। जिसके पास विद्या होता है, बुद्धि होता है, वो अपने आप को विनय, छोटा समझता है, विनम्रता उसके हृदय में आ जाता है। इसलिए विद्या होने से भगवत गीता में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडित समदर्श। कि जिसके पास विद्या होता है, स्वाभाविक तौर से उसके पास विनय होता है। तो हनुमान के पास विद्या था, इसलिए विनयता भी था। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो विनम्र होता है। हरे कृष्ण।